आप सबको सिलिकॉन वैली याद है? हाँ, वही शहर जो अमेरिका में है, आईटी हब है दुनिया का। अपने दुनिया में एक और देश है जो आईटी हब के रूप में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं और आगे भी बढ़ रहा है सफलतापूर्वक। वो है अपना देश भारत। तो आज इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अपने देश में कैसे टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी का जो चेंज आया है, अगर आप सबको याद होगा तो एक बड़ा सा फ़ोन हुआ करता था, खासकर जिनकी एज अभी 25 से 30 साल है, इससे ज़्यादा मिनिमम इतनी वाली। तो बड़ा वाला फ़ोन होता था, फिर कीपैड फ़ोन आए, फिर कलर फ़ोन आया, फिर कैमरा फ़ोन आए, फिर अब स्मार्टफ़ोन सबके हाथ में एक से एक कैमरा वाले। तो ये सिर्फ छोटा सा एग्जांपल है कि कैसे इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्पॉन्सर तो है नहीं, सब्सक्राइबर है नहीं, तो वो मैं कह नहीं सकता। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक किया करो, आपको जो पसंद आता है ना पसंद आता है कुछ भी बताया करो, सजेशन आपके हमेशा वेलकम है। तो दैट्स इट। सो आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ कि कैसे। सबसे पहले जो इंडिया में चेंज आया वो था स्टार्टअप बूम का। जितने स्टार्टअप हैं, यानी आज की डेट में जितने भी आप कंपनीज के नाम सुनते हो काफ़ी बड़े लेवल पे, स्पेशली फ्लिपकार्ट हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, पेटीएम हो, ये सब एक स्टार्टअप है बहुत ही रीसेंट पास्ट का, जो इतनी तेज़ी से ग्रो हुआ एक स्टार्टअप के बूम में। इवन एक और नाम है बाइजू, दो आज के टाइम में वो फेल है, बट बाइजू भी बहुत तेज़ी से ग्रो किया एजुकेशन के सेक्टर में। तो ये जो स्टार्टअप हैं, या मेडिकल फील्ड में आप ले लो प्रैक्टो, जो अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटी या आपको कंसल्टेशन डॉक्टर्स के दिलवा देता है फ्री में या लेस फीस पे। तो ये जो स्टार्टअप हैं बहुत तेजी से अपने देश में चेंज लाए, लोगों ने भी पसंद किया, अपनाया। और कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारी लाइफ का एक पार्ट बनता चला गया। तो किसी कंपनी का बूम या किसी चीज का बूम वो देश का तरक्की है। अगर हम सब उसको पसंद कर रहे हैं, उस ऐप को, उस सॉफ्टवेयर को, हर एक चीज़ को हम यूज कर रहे हैं और हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट है, तो वो चीज़ सक्सेस है। वो एक काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है अपने देश के टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का। रिसेंटली एक वीडियो भी हिट हुआ था जब वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान का एक रिपोर्टर इंडिया आया था और उसने पेटीएम देखा था। उसने बड़ी तारीफ की थी, उसने बोला बहुत आगे है, वहाँ तो लोग पैसे भी कैरी नहीं करते, सब्जी वाला भी रोड पे स्पीकर पे बोल देता है पैसे इतने आ गए। काफ़ी फेमस वीडियो था। तो आप सोचो हमारा टेक्नोलॉजी कितना यूनिक है, हम कितने आगे जा रहे हैं। देन अगर आप बात करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी लास्ट के कुछ टाइम से ही आप इतने एक्टिव हुए हो। अगर मैं मैक्सिमम मान दूँ तो 5 साल से, 5 साल पहले तक ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना काफ़ी बड़ी बात होती थी। आज के टाइम पे इतना कॉमन है कि बहुत से लोग रोज ऑर्डर कर रहे हैं। और जोमेटो स्विगी जैसी कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन खाना मंगाना एक बड़ी बात होती थी पहले टाइम में। एक्स्ट्रा चार्ज लगते थे, आज अब तो लोग चाय तक मंगवा रहे हैं ऑनलाइन, खाना तो छोड़ो। देन अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो अपने देश में एआई पावर्ड यानी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ों का भी डेवलपमेंट है, काम हो रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आपने रिसेंट पास्ट में देखा, अगर 2008 से ले लो, चंद्रयान वन, देन टू, देन थ्री, कंटिन्यूअसली इसरो वाले काम कर रहे हैं नासा से कम बजट पे, इवन एक हॉलीवुड मूवी से भी कम बजट पे, और सक्सेसफुली अपने काम को किए जा रहे हैं। तो आप सोचो इंडिया में, अपने देश में कितने तेजी से हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ओर जा रहे हैं और कितनी तेजी से चीजें बदल रही हैं। अभी अब हम लोग मंगलयान भेजने वाले हैं। आदित्य एल 1 जा चुका है सूरज के L1 ऑर्बिट में। तो आप हर चीज देख रहे हो कि कैसे हर एक क्षेत्र में, सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं, एआई में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, फूड डिलीवरी में, ई कॉमर्स में, एवरीवेयर अपनी कंट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इसमें जनता का सपोर्ट है, इसमें सरकार का सपोर्ट होता है। कंपनी यहाँ से ग्रो करना चाहती हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा कस्टमर बेस है। हर कंपनीज के लिए काफ़ी बढ़िया मौका होता है, एक अच्छा मार्केट खोजना चाहती है जो इंडिया उनके लिए है। देन अगर मैं थर्ड बात करूँ
तो सिर्फ इन चीज़ों से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो आजकल किसानों को भी डिजिटली सलाह दी जाती है कि कैसे एग्रीकल्चर करना है। गाँव-गाँव के बच्चों के हाथ में इंटरनेट है, जियो है, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। कोविड के बाद जो हिट हुआ, तो ऑनलाइन क्लास हर जगह पहुँच गया। जिनको जैसे सुविधा मिल रहा है ऑनलाइन क्लास का, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। क्लासरूम डिजिटल हो चुके हैं अब छोटे-छोटे स्कूलों के भी। तो काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने मिलता है अपने देश में, क्योंकि डिजिटल क्लासरूम होना किसी प्रीमियम स्कूल की बात होती थी। शायद किसी स्कूल में हुआ करता था जहाँ की फीस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आजकल ऑलमोस्ट हर स्कूल में डिजिटल क्लासरूम है, कोचिंग्स में हैं, और गाँव के भी जो स्कूल अफ़ोर्ड कर सकते हैं उसने 1-2 क्लासरूम तो डिजिटल बना कर रखा है। तो ये चीज़ें काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अपने देश को आगे की ओर ले जाती हैं। इवन आप देखोगे कि कैसे किसी भी शहर का पानी अब टेस्ट किया जाता है, उसके रिपोर्ट्स ऑनलाइन भेज के तुरंत कर लिए जाते हैं। मेडिकल सर्विस में हम आगे जा ही रहे हैं कि कैसे धीरे-धीरे करके गाँव-गाँव तक चीज़ें सर्विसेज़ पहुँच रहे हैं, टेक्नोलॉजी पहुँच रही है, और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम सब ने साथ मिलकर इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। ऑब्वियसली चीज़ों के मिसयूज़ हर जगह होते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, तो उसकी बात मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। बट जो एडवांसमेंट हुआ है, गाँव-गाँव तक इंटरनेट, गाँव-गाँव तक पढ़ाई-लिखाई, मेडिकल सर्विस, अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन हो, सब कुछ में टेक्नोलॉजी आपसे आ चुका है आपके पास। अच्छा खाना हो, या फिर कहीं जाना हो, या कोई ट्रिप प्लान करना हो, एवरीथिंग, हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ बदलते टेक्नोलॉजी के साथ देश को बना रहा है बहुत ही बेहतर, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोगों का ही योगदान है। बाहरी चीज़ें या बाकी सिर्फ़ हमें सपोर्ट करते हैं। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे हैं, साइंटिस्ट हमारे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे हैं, और इन सबको मिलाकर ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि ऐसा कौन-सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो आप और नियर फ्यूचर में देखना चाहते हो, या कोई एग्ज़ाम्पल मेरे से छूट गया हो, तो वो आप बताना चाहते हो अपने ऐड ऑन पॉइंट या ओपिनियन में, या वीडियो कैसा है वो आप बताना चाहते हो। तो मेरे तरफ से आज इतना ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।